नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई के हिंदी सारांश से निकले कुछ महत्वपूर्ण जीवन सूत्रों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये किताब तो अपने आप में 101 सिद्धांतों का खजाना है, पर हाँ, हम आज उनमें से कुछ सबसे प्रभावशाली विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इन विचारों और व्यावहारिक तरीकों को खंगालना, जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी को ज्यादा उद्देश्यपूर्ण और हाँ, संतुष्टिदायक बनाया जा सकता है। ये उन सभी के लिए है जो जीवन को बस ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि उसकी पूरी गहराई में जीना चाहते हैं। किताब एक बहुत ही मौलिक और सच कहूं तो सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने रखती है। जब कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा तो कौन रोएगा? ये सवाल हमें अपने जीवन जीने के ढंग और हम पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और ये सवाल उन लोगों के लिए खास तौर पर प्रासंगिक हो जाता है जो जीवन में अर्थ ढूंढ रहे हैं, हर दिन को मायने देना चाहते हैं और एक तरह की कह सकते हैं आंतरिक शांति और खुशी की तलाश में हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि रोज की भाग दौड़ में जीवन का असली मर्म कहीं कहीं खो सा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। किताब का केंद्रीय संदेश भी यही है कि असली मुद्दा मृत्यु नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये इस बात पर जोर देती है कि जीवन की असली त्रासदी शायद मौत नहीं, बल्कि वो जीवन है जो बिना उद्देश्य के, बिना समझे जी लिया जाए। तो चलिए इसके कुछ मुख्य सूत्रों को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आइए इस पहले सूत्र को गहराई से समझते हैं। ये है सुबह की शानदार शुरुआत के बारे में। किताब सुबह के पहले घंटे को शक्ति घंटा या पावर आवर कहती है और मानती है कि ये घंटा पूरे दिन की दशा और दिशा तय कर सकता है। इसमें सुबह जल्दी उठकर कुछ समय ध्यान, विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को मन में साकार होते देखने का अभ्यास और कुछ प्रेरणादायी पढ़ने या सुनने पर लगाने की सलाह है। मतलब सुबह उठते ही फोन या खबरों की दुनिया में खोने की बजाय पहला वक्त खुद को देना। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। एक्चुअली जब दिन की शुरुआत ही शांत, केंद्रित और सकारात्मक तरीके से होती है, तो उसका असर पूरे दिन के मिजाज और कामों पर पड़ता है। एक अनुशासित सुबह की दिनचर्या हमें सिर्फ बेहतर महसूस ही नहीं कराती, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता और उत्पादकता को भी वाकई बढ़ा सकती है। जब कोई सुबह का पहला घंटा खुद के विकास के लिए, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक या आध्यात्मिक, समर्पित करता है, तो उसे दिन भर ज्यादा नियंत्रण और आत्मविश्वास महसूस होता है। ये दिलचस्प है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह का वक्त बहुत कीमती होता है, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें, ये समझना कई बार मुश्किल होता है। स्रोत में क्या कोई व्यावहारिक सुझाव भी है कि इसे करें कैसे? बिल्कुल, स्रोत एक बहुत सीधा सुझाव देता है, जैसे रोज सुबह 6 से 7 बजे का समय या कोई भी एक घंटा जो किसी के दिनचर्या के अनुकूल हो, उसे सिर्फ अपने लिए आरक्षित रखना। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं जैसे 20 मिनट शारीरिक व्यायाम, 20 मिनट ध्यान या चिंतन और 20 मिनट कुछ सीखने या प्रेरणादायक पढ़ने पर लगाया जा सकता है। ये ढांचा सिर्फ एक सुझाव है, जाहिर है इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। मुख्य बात है उस एक घंटे को बाहरी दुनिया की मांगों से बचा कर रखना। ये छोटी सी लगने वाली आदत लंबे समय में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यानी ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय को जानबूझकर अपने विकास के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। चलिए अब दूसरे सूत्र पर आते हैं, जीवन का उद्देश्य खोजना। किताब कहती है कि बिना उद्देश्य का जीवन उस नाव की तरह है जिसमें पतवार न हो, वो लहरों के साथ कहीं भी बहती चली जाती है। इसमें अपने जुनून, अपनी गहरी रुचियों को पहचानने, दूसरों के जीवन में किसी न किसी तरह का सकारात्मक योगदान देने और अपनी एक सार्थक विरासत बनाने की बात कही गई है। ये सिर्फ नौकरी या पैसे कमाने से कहीं आगे की बात है ना? बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उद्देश्य की स्पष्टता जीवन को एक दिशा और गहरा अर्थ देती है। जब किसी को पता होता है कि उसके लिए जीवन में क्या चीजें वास्तव में मायने रखती हैं, तो रोजमर्रा की छोटी-मोटी परेशानियां या चुनौतियां उसे उतना विचलित नहीं कर पाती। उद्देश्य एक लंगर की तरह काम करता है, जो मुश्किल समय में भी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। किताब में इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही रोचक अभ्यास का भी जिक्र है। अच्छा, कौन सा अभ्यास? क्या वो कुछ ऐसा है जिसे आसानी से किया जा सके? हाँ, काफी हद तक।
अभ्यास ये है कि व्यक्ति खुद से पूछे, अगर मेरे पास दुनिया का सारा समय और सारा पैसा होता और मुझे असफलता का कोई डर नहीं होता, तो मैं अपना जीवन कैसे बिताना पसंद करती या करता। ये सवाल अक्सर हमारी दबी हुई इच्छाओं, हमारे असली जुनून को सतह पर लाने में मदद करता है। और हाँ, जरूरी नहीं कि उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या विश्व परिवर्तनकारी काम ही हो। किसी के लिए ये अपने परिवार की अच्छी परवरिश करना हो सकता है, किसी के लिए अपनी कला को निखारना, या किसी के लिए अपने समुदाय की सेवा करना। उद्देश्य व्यक्तिगत होता है और समय के साथ विकसित भी हो सकता है। ये विचार तो सोचने पर मजबूर करता है। मतलब उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक दिशा है जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। अब आते तीसरे महत्वपूर्ण सूत्र पर, समय का बुद्धिमानी से उपयोग। ये तो शायद हम सब मानते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि ये एक बार गया तो वापस नहीं आता। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमें उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के लिए वाकई महत्वपूर्ण है, और उतना ही जरूरी है उन कामों या गतिविधियों को ना कहना सीखना जो गैर जरूरी हैं या हमारा वक्त बर्बाद करती हैं, जैसे बिना मतलब घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी के सामने बैठे रहना। बिल्कुल, समय प्रबंधन असल में जीवन प्रबंधन ही है। हम अपना समय कैसे बिताते हैं, यही तय करता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। स्रोत में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया है जो इस बात की गंभीरता दिखाता है। बताया गया है कि औसतन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 13 साल, सोचिए, 13 साल सिर्फ टेलीविजन देखने में बिता देता है। 13 साल, ये आंकड़ा तो वाकई मतलब डराने वाला है ना? अब जरा सोचिए, 13 साल, ये कितना बड़ा समय है जिसे ज्यादा सार्थक कामों में लगाया जा सकता था। तो इसका व्यवहारिक हल क्या है? प्राथमिकता कैसे तय करें और ना कैसे कहें? यह भी मुश्किल होता है कई बार। हाँ, होता है। किताब सुझाव देती है कि हर दिन या हर हफ्ते की शुरुआत में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, जिन्हें बिग रॉक्स कहा जा सकता है, पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए समय निश्चित करें। ये वो काम होते हैं जो हमें हमारे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। और ना कहने का कौशल विकसित करना भी जरूरी है। इसका मतलब अशिष्ट होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। विनम्रता से उन अनुरोधों या गतिविधियों को मना करना सीखना होगा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमें हमारे रास्ते से भटकाती हैं। समय का सोच समझकर उपयोग करना असल में खुद का सम्मान करना है। यहां बात और भी रोचक हो जाती है जब हम चौथे सूत्र पर आते हैं, रिश्तों को प्राथमिकता देना। किताब बहुत खूबसूरती से कहती है कि जीवन की असली दौलत बैंक बैलेंस या भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे गहरे और सार्थक मानवीय रिश्ते हैं। इसमें सिर्फ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना ही काफी नहीं माना गया, बल्कि उनके साथ गुणवत्ता वाला समय बिताने पर जोर है। यानी ऐसा समय जब हम पूरी तरह उनके साथ मौजूद हों, बिना किसी भटकाव के। साथ ही अपने प्रियजनों के प्रति नियमित रूप से आभार व्यक्त करना और पुरानी कड़वाहट या शिकायतों को भुलाकर माफ कर देना भी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर आज के दौर में, जब हम अक्सर डिजिटल दुनिया में ज्यादा और असल दुनिया में कम जुड़े महसूस करते हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि मजबूत सामाजिक संबंधों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अकेलापन और सामाजिक अलगाव कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े पाए गए हैं। रिश्तों को सींचने के लिए किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव है वो? सुझाव है, रोज कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहें या उसकी किसी बात की सच्ची तारीफ करें। अच्छा, ये तो बहुत छोटा सा कदम लगता है। क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही रिश्तों में गर्माहट और अपनापन बनाए रखती हैं। जब हम किसी की सराहना करते हैं तो न सिर्फ उसे अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि अपने रिश्ते में सकारात्मकता भी भरते हैं। इसी तरह आभार व्यक्त करना हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है और कौन लोग महत्वपूर्ण हैं। और जहां तक माफी की बात है, मन में गांठें बांटकर रखना सबसे ज्यादा नुकसान खुद को ही पहुंचाता है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए जरूरी है। यह हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और रिश्तों को सुधारने का मौका देता है। बिल्कुल, रिश्ते वाकई जीवन का आधार हैं। चलिए अब 5वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं, निरंतर सीखते रहना।
किताब का मानना है कि सीखना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो स्कूल या कॉलेज खत्म होने के साथ ही रुक जाती है। ये जीवन भर चलने वाला एक सफ़र है। इसके लिए रोज़ कम से कम 30 मिनट कुछ नया पढ़ने, नई स्किल्स या भाषा सीखने या अपने क्षेत्र में या जीवन के किसी भी पहलू में सफल और अनुभवी लोगों, जिन्हें मेंटर्स कहा जा सकता है, से सीखने की सलाह दी गई है। हाँ, इसे विकास की मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ा जा सकता है। ये वो विश्वास है कि हमारी योग्यताएं और समझ स्थिर नहीं है, बल्कि उन्हें मेहनत, सीखने और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वे ना सिर्फ ज्यादा जानकार बनते हैं, बल्कि वे बदलते समय के साथ खुद को ढालने में भी ज्यादा सक्षम होते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए ये गुण बहुत बहुत जरूरी है। तो रोज 30 मिनट पढ़ना, ये सुनने में तो संभव लगता है। शुरुआत में क्या कोई और ठोस उदाहरण या सुझाव हैं कि क्या सीखा जाए या कैसे? हो सकती हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प। महत्वपूर्ण है अपने ज्ञान और सोच के दायरे को लगातार विस्तृत करते रहना। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स है, वर्कशॉप है, पॉडकास्ट सुनना या बस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना जिससे कुछ नया सीखने को मिले। ये सब निरंतर सीखने के ही तरीके हैं। बात सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने की नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की है। ये तो सही है, सीखना हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। अब आते हैं छठे सूत्र पर, जो शायद सबसे बुनियादी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। किताब भी इसी बात पर जोर देती है कि अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसके बिना जीवन की किसी और सुख का आनंद लेना मुश्किल है। इसके लिए कुछ जानी पहचानी लेकिन बेहद जरूरी बातों पर बल दिया गया। नियमित व्यायाम, जैसे रोज कम से कम 30 मिनट, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, और हाँ, पर्याप्त नींद लेना, आमतौर पर रोज 7-8 घंटे। बिल्कुल। ये तीनों स्तंभ, व्यायाम, पोषण और नींद, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। अक्सर हम इनमें से किसी न किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर जब जिंदगी व्यस्त होती है। लेकिन किताब याद दिलाती है कि ये कोई विलासिता नहीं, बल्कि ज़रूरतें हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा असर हमारी मानसिक ऊर्जा, मूड और सोचने की क्षमता पर पड़ता है। जब हम थके हुए या अस्वस्थ होते हैं, तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, स्रोत में व्यायाम या खानपान को लेकर कोई खास सुझाव दिया गया है? जैसे क्या करें? हाँ, जैसे रोज 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखना एक व्यवहारिक सुझाव है, जिसे आजकल कई फिटनेस ट्रैकर भी प्रोत्साहित करते हैं। ये सक्रिय रहने का एक आसान तरीका हो सकता है। खानपान में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन पर जोर देने की बात कही गई है, और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और अनहेल्दी फैट से बचने की सलाह है। नींद के महत्व को भी कम नहीं आंका गया है। यह शरीर और दिमाग को मरम्मत और रिचार्ज करने का समय देती है। संक्षेप में कहें तो अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानना और उसका ध्यान रखना एक सार्थक जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। बहुत सही। स्वास्थ्य के बिना सब अधूरा है। और अब हम आते हैं 7वें और अंतिम मुख्य सूत्र पर, जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है: वर्तमान क्षण में जीना। हम अक्सर या तो अतीत की गलतियों या सुनहरी यादों में खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में डूबे रहते हैं। इस चक्कर में हम आज को, इस पल को पूरी तरह से जीना भूल जाते हैं। किताब सलाह देती है कि हमें वर्तमान क्षण में पूरी सजगता और जागरूकता के साथ जीने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, और अगर इसे हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना ही असल में जीवन को जीना है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास जो है वो यही क्षण है। इसमें माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास बहुत मददगार हो सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह या निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और आसपास के माहौल के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। ये हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी प्रियजन की मुस्कान या प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने और उनकी सराहना करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, और क्या इसमें टेक्नोलॉजी से दूरी बनाने की भी बात है? आजकल तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है पर ज़रूरी भी। माइंडफुलनेस का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे ध्यान करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, या बस अपने किसी भी काम को, जैसे खाना खाते समय या चलते समय, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ करना।
और टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना, जिसे डिजिटल डिटॉक्स भी कहते हैं, वर्तमान में जीने में बहुत सहायक हो सकता है। लगातार फोन नोटिफिकेशंस, ईमेल और सोशल मीडिया हमें वर्तमान क्षण से खींचकर कहीं और ले जाते हैं। कभी-कभी दिन में कुछ समय या हफ्ते में एक दिन इन उपकरणों से बावुस्त दूरी बनाना हमें अपने आसपास की दुनिया और खुद से दोबारा जुड़ने में मदद करता है। स्रोत में एक अभ्यास का सुझाव है, हर दिन कम से कम एक गतिविधि, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, पूरी तरह से वर्तमान में रहकर बिना किसी भटकाव के करने का प्रयास करना। ये सारे सूत्र सुबह की शुरुआत, उद्देश्य, समय का उपयोग, रिश्ते, सीखना, स्वास्थ्य और वर्तमान में जीना सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या निकलता है? बिल्कुल, इन सभी सूत्रों का निचोड़ यही है कि एक सार्थक और यादगार जीवन कोई दूर का सपना नहीं है, जिसे सिर्फ बाहरी सफलता या भौतिक चीजों से हासिल किया जा सकता है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी, सोची समझी आदतों, हमारी प्राथमिकताओं और हमारे नजरिए का नतीजा है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की गुणवत्ता हमारे अपने हाथों में है और हम हर दिन इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? शायद यही कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किसी बड़े बाहरी बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम लगातार उठाए जाएं तो बड़ा फर्क ला सकते हैं। अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो स्रोत से ही प्रेरित है और शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कोई कर सकता है जिससे जीवन थोड़ा और ज्यादा सार्थक महसूस होने लगे? आज की एक गहन चर्चा रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई के हिंदी सारांश पर आधारित थी। इसमें जीवन को न सिर्फ सफल बल्कि सार्थक और यादगार बनाने के लिए कई व्यवहारिक और प्रेरणादायक सुझाव दिए गए हैं। और जैसा कि किताब का मूल संदेश है, याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद दुनिया की नज़रों में सफल होना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जिसे पूरी गहराई और सार्थकता के साथ जिया गया हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत करने के लिए किसी खास मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं। पहला कदम आज, अभी, इसी वक्त उठाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक सिद्धांत चुनकर उस पर अमल करना शुरू किया जा सकता है। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।